नमस्कार, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम प्राचीन पद्यवाग में बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। बिहारी रीतिकाल के एक सुप्रसिद्ध कवि थे और उनके पिता का नाम केशव राय और वे जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। और इनकी प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है और इनकी प्रमुख रचना बिहारी सतसई है, जिसमें लगभग 700 दोहे हैं। और इनकी काव्य की विशेषता भक्ति, नीति और श्रृंगार है। और इनकी शैली है मुक्त। विशेषता में गागर में सागर भरना। और इनके दोहे हैं जो कई चमत्कारी दोहे उन्होंने लिखे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होय। इसका भावार्थ शब्दार्थ देखेंगे। पहले भव बाधा का मतलब होता है सांसारिक दुख। हरो का मतलब है दूर करो। नागरी का मतलब नगर में रहने वाली या चतुर। सोय यानी वही। और जा तन की यानी जिसके शरीर की। छाई का मतलब है छाया। परे का मतलब है पढ़ना। श्यामु का मतलब है काला। और हरित का मतलब है हरा रंग। और दुति का मतलब है चमक। अब इसका भावार्थ हम देखेंगे। कवि बिहारी जी कहते हैं कि हे चतुर राधा, आप ही मेरे दुखों को दूर कर सकती है, क्योंकि वह इतनी प्रभावशाली है कि उनकी पीली परछाई पड़ने मात्र से श्याम रंग के श्री कृष्ण उज्जवल हरे रंग में बदल जाते हैं, अर्थात प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। और इसमें बिहारी के जो रंग का चमत्कार इसमें यह है कि जैसे हरा रंग है वो प्रसन्नता का प्रतीक होता है। और जब भी राधा श्री कृष्ण से मिलने आती है तो उनमें एक प्रसन्नता दिखाई देती है। तो इसमें रंगों का चमत्कार भी दिखाया गया है। विशेषता इसमें बिहारी की भक्ति भावना भी प्रकट हुई है। अगला दोहा नंबर 2। बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मानो, भलो भलो कही छाड़िए खोटे ग्रह जपदान। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि शब्दार्थ है जिसमें जासु तन जिसके शरीर में, बसे बुराई यानी बुरे विचार, ताही यानी उसी का, सन्मानु का मतलब है आदर, भलो भलो अच्छा अच्छा कहकर, कही कहकर, छाड़िए छोड़ देते हैं, खोटे ग्रह यानी कष्टदायक ग्रह, और जपु दानु जप और दान देना। अब इसका भावार्थ हम देखेंगे। भावार्थ में है कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि इस समाज में कष्ट देने वालों का ही सम्मान होता है। जिस प्रकार अच्छे ग्रहों को लोग अच्छा कहकर छोड़ देते हैं और कष्ट देने वाले ग्रहों के लिए जब दान करते हैं, जैसे राहु केतु शनि, उसी प्रकार दुष्टों का डर के कारण ही सम्मान किया जाता है। और इसमें विशेषता यह है, इसमें सज्जन का सम्मान करने का संदेशा दिया गया है और लोक व्यवहार की बात को भी यहाँ पे बताया। तीसरा, समय समय सुंदर सवे रूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जैती जिते तित तैती रुचि होय। इसमें शब्दार्थ देखेंगे हम। समय 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 के अनुसार, सुंदर सवे सभी सुंदर दिखते हैं, रूप रूपवान, कुरूप असुंदर, मन की रुचि अपनी इच्छा, जैती जिते जो भी जैसी भी, तित तैती वह उतनी ही, रुचि होए अच्छी लगती है। अब इस दोहे का भावार्थ, बिहारी लाल जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी वस्तु सुंदर अथवा असुंदर नहीं है। अपने अपने समय पर सभी वस्तुएं सुंदर बन जाती है। मनुष्य की जिस वस्तु के प्रति जितनी अधिक प्रीति होती है, वह उसे उतनी ही अधिक सुंदर दिखाई देती है। जिस प्रकार इल्ली जब तितली का जन्म होता है तो इल्ली के रूप में होता है, वो उतनी सुंदर नहीं दिखाई देती, लेकिन जैसे ही वो तितली में बदल जाती है इल्ली, तो हमें बहुत सुंदर दिखाई देती है। उसी प्रकार विद्यालय की घंटी जब सुबह हम आते हैं तो हमें इतनी सुंदर नहीं दिखती, लेकिन जब विद्यालय समाप्त होने की घंटी बजती तो वो हमें उतनी सुंदर दिखाई देती है। इसमें जो मन की रुचि जिस वस्तु के प्रति होगी वही वस्तु हमें सुंदर और असुंदर दिखाई देती है। और इसकी विशेषता, सुंदरता हमारे दृष्टिकोण पर आधारित होती है। अब चौथा दोहा चौथा। बड़े न हुजे कुनन बिन बिरद बड़ाई पाए,
कहत धतूरे सो कनक कहनो गड़ियो न जाए। के शब्दार्थ देखेंगे हम। बड़े न हूजे बड़े नहीं कहलाते, गुणन बिनु गुणों के बिना, बिरद नाम बड़ाई बड़ा, पाई पाकर, धतूरा धतूरे का फल। कनक, कनक के यहाँ दो अर्थ है, एक सोना और एक धतूरा। गड़ियो गढ़ना या बनाना। अब इस दोहे का हम भावार्थ देखेंगे। भावार्थ, बिहारी लाल जी कहते हैं कि केवल बड़ा नाम होने से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता। श्रेष्ठ बनने के लिए उत्तम गुण होने चाहिए। जैसे धतूरे का एक नाम कनक भी है और सोने को भी कनक कहते हैं, तो धतूरे को कनक कहने मात्र से उससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इसमें जो है गुणों का होना जरूरी है। केवल नाम से कोई बड़ाई प्राप्त नहीं कर सकता और उनका कोई बड़प्पन नहीं आता। अब इसकी विशेषता देखेंगे हम। गुणों के महत्व को बताया इस दोहे में बिहारी लाल जी ने। गुणों के महत्व, गुणों से ही हमारी पहचान होती है। दोहा नंबर 5। धीरग धीरग सांस न लेहु दुख, सुख साही न भूले, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कहू। अब इसके शब्दार्थ, इसमें धीरज सांस, लंबी सांसें, निराश होना या रोते वक्त जब हम लंबी सांसें लेते हैं। दुख, दुख के समय, साई यानी ईश्वर, भूल, भूल जाना। दई दई का अर्थ यहाँ पे दो अर्थ है, तो हे भगवान कहना, और दूसरा दई जो ईश्वर ने आपको दिया है उसे कबूली, स्वीकार करना। अब इस दोहे का हम भावार्थ देखेंगे। भावार्थ, दुख के समय मनुष्य भगवान के नाम पर रोने लगता है और सुख में उसी ईश्वर को भूल जाता है। परंतु मनुष्य को सुख और दुख दोनों में समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। अब इसकी विशेषता, सुख और दुख दोनों को जीवन का हिस्सा समझकर एक समान स्वीकार करना चाहिए। दोहा नंबर 6। अति अगाधु अति ओथरो, नदी कूप सरवाई, सो ताको सागर जहां, जाकी प्यास बुझाई। अब इस दोहे के शब्दार्थ। अति अगाधु यानी गहरा, ओथरो उथला, कूप कुआं, सरु तालाब, वाई बावड़ी, सो वही, ताको उसी को, सागरु समुद्र, जाकी जिसकी, प्यास प्यास, बुझाती है। अब इस दोहे का भावार्थ हम देखेंगे। इसमें बिहारी लाल जी कहते हैं कि इस संसार में कई नदियां, कुएं, तालाब, बावड़ी और समुद्र, कई उथले होते हैं और कई गहरे, लेकिन जो समय पर हमारी प्यास बुझाए वही हमारे लिए सागर के समान है। अर्थात समय पर जो काम में आए वही श्रेष्ठ होता है। इसकी विशेषता, संपन्न होकर भी यदि किसी के काम न आए तो वह संपदा व्यर्थ होती है। नंबर 7। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत सु न फिर घटे, वरु समूल कुम्हिलाए। अब इसके शब्दार्थ। बढ़त बढ़त, बढ़ने से, बढ़ते बढ़ते, संपत्ति धन, सलील का अर्थ है पानी, मन सरोज मन रूपी कमल, बढ़ी जाए बड़ी होती है, घटत घटत यानी घटते घटते, ना फिर घाटे फिर नहीं घटता है, वरु भले ही, समूल मूल के साथ, कुमिलाई सूख जाती है। अब इस दोहे का भावार्थ। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब तालाब में पानी बढ़ता है तब कमल की बेल भी बढ़ जाती है, और जब पानी घटता है तब बेल सूख जाती है। आप इसको चित्र में भी देख सकते हैं कि बावजूद में कमल और पानी का जो चित्र दिखाया गया है, उसी तरह जब हमारी संपत्ति बढ़ती है तब हमारी आकांक्षाएं बढ़ जाती है, और संपत्ति कम होने पर भी हमारी आकांक्षाएं वैसी ही रह जाती है, जिसके कारण हमारा जीवन दुख में हो जाता है। अब इसकी विशेषता,
इस दोहे में लोक व्यवहार की बात को समझाया गया है। दोहा नंबर 8, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। अब इस दोहे के शब्दार्थ, या अनुरागी, या इस अनुराग यानी ईश्वर प्रेम से भरे, चित्त का अर्थ है मन, गति स्थिति, ज्यों ज्यों जिस प्रकार, त्यों त्यों उसी के अनुसार, उज्जवल, उज्जवलों का है उज्जवल। अब इस दोहे का भाव, बिहारी लाल जी कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए मन की स्थिति निराली होगी। ईश्वर के प्रेम में यह जितना डूबता है, हम उतने ही उज्जवल स्थिति को प्राप्त करते हैं। और इसमें बिहारी जी ने रंगों का चमत्कार ये दिखाया कि जिस प्रकार हम श्याम रंग में डूबते हैं, जब जो भी वस्तु श्याम रंग में डूबती है वो काली हो जाती है, लेकिन इसमें रंग का चमत्कार या बिहारी लाल का चमत्कार यह है कि काले रंग में डूबने पर भी हमारे मन उज्जवल या प्रकाशमान होता है। इसका सीधा अर्थ ये भी कह सकते हैं कि मन उतना आनंदित या उत्साहित होता है। और इस दोहे की विशेषता यह है कि ईश्वर के प्रेम में डूबे हुए मन की स्थिति का वर्णन किया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। ये 3 अंक के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न, बिहारी के अनुसार दुख में हमें किस तरह रहना चाहिए? अब इसका उत्तर है, बिहारी के अनुसार दुख के समय हमें निराश होकर भगवान के नाम पर नहीं रोना चाहिए, बल्कि दुख के समय भी जो कुछ भगवान ने दिया है उसे खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, बिहारी का संक्षिप्त परिचय लिखिए। उत्तर, बिहारी लाल रीति काल के प्रमुख कवि थे। ये जयपुर राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी सत्सई इनकी प्रमुख रचना है। इनकी भाषा ब्रज है। इनके काव्य में भक्ति, नीति, श्रृंगार का सुंदर वर्णन मिलता है। अद्भुत समाज शक्ति, गागर में सागर भरना इनकी विशेषता है। अब है एक शब्द में उत्तर दीजिए। इनके 1 अंक है। और बिहारी की रचना का नाम लिखिए। उत्तर है बिहारी सत्सई। बिहारी की भाषा क्या थी? उत्तर, बिहारी की भाषा ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 3, बिहारी किनके दरबारी कवि? उत्तर है जयपुर के राजा जयसिंह। और प्रश्न नंबर 4, बिहारी किस काल के कवि थे? उत्तर है रीति काल के कवि थे। धन्यवाद।